पवित्र आत्मा का आपका सहायक होगा, वो स्वर्ग आपके साथ रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। वो आत्मा, वो आपका आत्मा मुझ में है, वो मुझ में काम कर रहा है। मैं अब शारीरिक नहीं हूँ, मैं अब आत्मिक हूँ, आपकी इच्छा में चलने वाला हूँ। ये 21 दिन की प्रार्थना मेरे जीवन में बड़ा फल ला चुकी है, मेरे परिवार में बड़ा फल ला चुकी है, इस मिनिस्ट्री में बड़ा फल ला चुकी है, इस मिनिस्ट्री में आने वाले हर एक जन के जीवन में बड़ा फल ला चुकी है। जितने बीमार, दुखी, रोगी आ रहे हैं, खुदाबंद तेरी जीवन शक्ति ने शुरिया, तेरी ग्रेस इस मिनिस्ट्री में बढ़ चुकी है, तेरी पावर इस मिनिस्ट्री में बढ़ चुकी है, तेरे स्वर्गदूतों की गिनती इस मिनिस्ट्री में बढ़ चुकी है। धन्यवाद, धन्यवाद खुदाबंद, तेरी सामर्थ इस मिनिस्ट्री में बढ़ चुकी है, ताकि लोग छुड़ाए जाएं, लोग नाश होने से बचाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, इतनी पावरफुल ये वीडियो है, इसमें एक एक बात, एक एक पॉइंट, अब इस वीडियो को सारा देखना है। आपकी जिंदगी में वो होगा जो आपने सोचा नहीं। तो आइए इस पूरी वीडियो को देखेंगे। हम 21 दिन की प्रार्थना में हैं, मैं और आप, मेरी फैमिली। और ये जो प्रार्थना है ये परमेश्वर की ओर से है, ठीक है। जब भी परमेश्वर ऐसे कुछ बताए, कुछ कहे, हम बिलीवर्स को उसे विश्वास से करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि वो खुदा ने कहा होता है और उसमें 100% हमारे लिए बरकत होती है। ये बात को याद रखो, क्योंकि मैं ये समझ लो कि अपने मुंह से मैं नहीं कह सकता कुछ बातें अपने लिए। बस मैं इतना कहता हूं कि मेरी दीनता के कारण परमेश्वर ने वो भेद, वो बातें मुझ पर प्रकट की है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां बच सकती है। क्योंकि हमने देखा बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रियों से, अलग अलग चर्चेस से हमारे पास जब लोग आते हैं, तो मैंने अपनी टीम को भी रेडी किया है कि कैसे उनसे मिलना है, कैसे उनकी बात सुननी है। और मैं एक से तो ज़्यादा मिल नहीं पाऊँगा, तो 100 200 करके हम लोग, क्योंकि बहुत काम करना है ना, एक एक मिलने से तो बहुत थोड़ा काम होगा ना। क्या होगा? जैसे मान लो हम किसी डेरे में जाएं, दुनिया में बहुत सारे डेरे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राधा स्वामी डेरा बहुत बड़ा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो लोग आते हैं ना, संगत, उनको कभी भी कोई शिक्षा नहीं है कि तुम्हारे काम होंगे या बरकत आएगी या हीलिंग होगी, और ना ही कोई उधर हीलिंग होती है। बोलो, क्या नहीं होती? कोई भी हीलिंग नहीं होती, कोई भी डिलीवरेंस नहीं होती। उधर क्या करते हैं, दो चीजें सिखाते हैं। एक तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें एक नाम शब्द देंगे, उसका जाप करके तुम स्वर्ग चले जाओगे। और दूसरा, उन डेरों में सेवा भावना करना, अपना बीज है ना, पैसा दान दशमांश बोना, और उन डेरों में क्या करना, साफ सफाई बहुत करना। कितनी करते वहां लोग? बोलो, तुम कितनी करते इधर? बोलो, वो तो बहुत करते ना। मैंने सुना है कि वहां पर 2-2 साल लग जाते सेवा करने की, बारी 2-2 साल बाद आती है, जबकि वो उनसे आप उत्तम हो। हालेलुया। क्या हो आप उनसे? वो जो बाबा होता है वो किसी से मिलता है? एक नाम शब्द दिया, एक सेवा में लगाया, और कभी 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने एक बड़ा सत्संग किया, संगासन के ऊपर बैठकर ऐसे करके आशीर्वाद दिया। तुम्हें और उनमें कितना फर्क है। अरे तुम्हारे सब काम सामने सामने हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं तुम्हारे? जब तुम्हारी जिंदगियों में खुदा काम कर रहा है। फर्क ये है, यहां पर शैतान तुम्हें पीछे धक्का लगाएगा और वहां नहीं लगाएगा। बस फर्क ये है। ये बात पकड़ लो आज।
वहां आपको जोड़ेगा और यहां आपको क्या करेगा? तोड़ेगा, पीछे करेगा। यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास जा। और याद रखना, एक खुदा, एक परमेश्वर जिसने दुनिया रची है, वो खुदा खुद परमेश्वर जो एक आत्मा है, खुद मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ है। वो सतगुरु भी खुद है, मिलाप कराने वाला भी खुद है। ये सच्चाई को आप पकड़ो पहले अच्छे से। अगर इसको अच्छे से नहीं पकड़ा तो फिर आप हमेशा कंप्लेंट करते रहोगे, मुझे भी, परमेश्वर को भी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जब आप अच्छे से चलोगे ना, तुम्हें मैं उदाहरण देता हूं। मेरे पास 2 बहनें आती हैं बद्दी से, मैं उनकी उदाहरण क्यों दे रहा हूं, और भी बड़े हैं, चलो उनकी दे देते हैं। फिर भी वो 300 किलोमीटर दूर से आती 2 बहनें। 4 साल चर्च में गई, इधर उधर हालात नहीं गए, क्योंकि उनके पास सही शिक्षा नहीं थी। रीति रिवाज, वो मटेरियलिस्ट चीजों को यूज करना, और भी कई रीति रिवाज। जब उन्होंने मेरी शिक्षा सुनी तो वो एकदम हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पकड़ना शुरू किया, फिर हमारे चर्च आना शुरू किया। 300 किलोमीटर दूर से बद्दी हिमाचल इधर आना आसान है? आसान तो नहीं है। हर हफ्ते वो आती है बहनी, और जिस दिन मीटिंग होती है वो थर्सडे को आती है। सिर्फ इधर 7:30 बजे आकर बैठ जाती है। 2 करोड़ उन पर कर्जा था, सुसाइड करने वाले थे, बुरा हाल था। 3 साल हो गए उनको जुड़े, सारा कर्जा उतर गया है, सारे हालात चले गए, बीमारियां गई, पति बदले, केस खत्म हुए, पति के ऊपर कत्ल का केस पड़ गया था, बिजनेस डेवलप हुआ, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का घर भी लिया नया। एक दिन भी मुझसे नहीं मिले, एक दिन भी आज तक। सोच कर देखो, जो मैंने सिखाया बस उसको करना शुरू किया उन्होंने। बस प्रॉब्लम है हम करते नहीं, बुद्धि ज्यादा लगाते हैं शरीर की, उससे दुष्ट काम करता है, दिमाग खराब करता है, आगे पीछे करता रहता है, आपकी आशीषों को गड़बड़ करता रहता है, आपके प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। इस गवाही को आप याद रख लेना। आज तक भी उन्होंने कभी नहीं मिली, उन्होंने कहा ही नहीं हमें मिला हो, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूं उसी से सब कुछ मिल रहा है, मिलना ही इसी से था। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं समझ आई? प्रॉब्लम है आपके ध्यान की, प्रॉब्लम है आपकी पकड़ करने की। यह सबसे विषय है ध्यान का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके साथ साथ, ये बात के साथ साथ देखो, इतना परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है कि जब वो 7:30 बजे बैठ जाती है, मैं खुद उनको बोलता हूं उठ जाओ। मेरी लास्ट लाइव मीटिंग भी बंद हो जाती, मैं हीलिंग भी कर रहा हूं, लास्ट में करता रहता ना, तभी भी वो इधर बैठी रहती धन्यवाद के साथ। इतना मन, और बीज बोने में इतनी स्ट्रांग है। कई बार हम शरीर में होते हैं, हमारी बुद्धि को शैतान ना ऐसे भटकाता रहता है, आगे पीछे करता रहता है। हम सुनते भी रहते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते, हम सुनते भी रहते हैं उसे मान नहीं पाते। हालेलुया। क्या कभी परमेश्वर बदल सकता है? बोलो, वो इतना ताकतवर परमेश्वर है। क्या परमेश्वर कथा कहानी है? वो रियल गॉड है, वो जिंदा खुदा है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपका रिश्ता कितना है, आपका मन कितना है, आप कैसे उसके साथ चल रहे हो, क्या आपने कभी सोचा, कभी ध्यान दिया इस बात में? अगर आप हमेशा छोटी छोटी बातों से कंप्लेंट करते रहोगे तो अपना नुकसान करोगे। एक अगुआ क्यों होता है? आपको राइट डायरेक्शन दे, अगर आप उस डायरेक्शन पर चलते रहे जबरदस्त ऊपर जाओगे।
लेकिन क्या आप उस डायरेक्शन को ले रहे हो, पकड़ रहे हो? हमारी टीम है, इनसे मैं मीटिंग करता हूं, इन्हें मैं डायरेक्शन देता हूं काम कैसे करना है, लोगों से कैसे मिलना, कॉलिंग कैसे अटेंड करनी, क्या क्या स्ट्रेटेजी, सब इन्हें समझाता हूं। ये बच्चे भी क्या करते, कभी कभी पकड़ लेते हैं बात, कभी कभी नहीं पकड़ते, कभी कभी उसको अच्छे से करते हैं, कभी कभी नहीं करते, क्योंकि अपना मन है ना, आप कितना कैसे करना चाहते हो। तो इसी तरह से आप लोगों का भी यहां आना, बढ़ना, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। अगर यीशु मसीह ने कुर्बानी दी है तो क्या तुम्हें उसकी कुर्बानी का एहसास है? उसने क्यों दी? एहसास के साथ साथ तुम्हें उसकी समझ है कि क्यों वो क्रॉस पर चढ़ा? क्या उस बात के लिए तुम्हारे अंदर फेथ कितना है? ये बड़े मेन पॉइंट है। होता क्या, हम आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, ऐसे अजीब सा मन रखते हैं, आप नुकसान कर रहे हैं अपना। अगर आप सही चीज पकड़ कर नहीं कर रहे, सब कुछ तो रेडी है, सब कुछ तो तैयार है। इधर आ मुंडे, इसे देखो, मैं कल भी इसके बारे में बात कर रहा था, आज फिर बात करेंगे हम, ठीक है? तीसरी बार आया यहाँ जी है जी। खुश बड़ा है, अब खुश है ये, आमेन। खुश है? कितना, तेरी उम्र कितनी है? 23 साल। 23 साल। जी। ये तुम्हें रोग कब से लगा था? 13 साल से। जब तेरी 13 साल की उम्र थी? नहीं, मतलब इसी के कारण ही हम मसीह में 10 साल की उम्र में? हाँ, उसी में। सीखते जाओ इसको। ये 10 साल की उम्र में इसको रोग लग गया, इसके दिल में छेद हो गया। छेद कितना बड़ा छेद था वो? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। अंदाजा इतना हो सकता है? इतना 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 समझ लो, जो चने का दाना होता है उतना, चने के दाने जितना, फिर उससे बड़ा, उससे भी ज्यादा है। हाँ, उंगली पूरी चले जाएगी। ये पूरी उंगली है ना मेरी, समझ लो उंगली उसमें चले जाएगी। इतना बड़ा छेद दिल के अंदर, और 10 साल की उम्र से स्टार्ट हो गया। उसी चक्कर में ये मसीह में आ गया, ठीक है? गांव में उधर रहा, कई चर्चेस में गए होंगे, सेवा भी की, सेवा भी बड़ी की कि मैं ठीक हो जाऊं जी। फिर पंजाब में भी कई मिनिस्ट्रियों में आए, पंजाब में सीधा इसी मिनिस्ट्री में आए। हम देखते थे दूसरा जगह, लेकिन पता नहीं कहीं कैसे हम यहाँ आ गए। अच्छा, मतलब परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया। जी। मतलब कई मिनिस्ट्रियों को देखा और कई मिनिस्ट्रियों में गए, बड़ी सेवा की, लेकिन परमेश्वर इसको इस मिनिस्ट्री में लेकर आया, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में क्या है। अच्छा, जब तुम आए तो ये तीसरी बार है? जी। जब तुम पहली बार आए थे तो तुम्हारे ऊपर प्रार्थना भी हुई। हाँ, उन दिनों में मैंने देखा तुम्हें सांस बड़ा चढ़ता था, सांस, जी जी। सांस बड़ा चढ़ता था, ठीक है? क्योंकि दिल में छेद है, और मेडिसिन भी कंटिन्यू चल रही थी, और डॉक्टरों ने ऑपरेशन इसका सॉल्यूशन बताया था, ऑपरेशन भी इसका और कोई हल नहीं, ऑपरेशन होगा। उसका कोई हल नहीं था, वो ऑपरेशन ही होगा। ऑपरेशन। लेकिन आप डरते थे ऑपरेशन से, भी पता नहीं क्या हो जाएगा आगे पीछे कुछ, और हालत बिगड़ गया था। और हालत बिगड़ जाएगा। बिगड़ गया था। ऑपरेशन कराया? नहीं, ऑपरेशन अच्छा, नहीं और हालत बिगड़ गया था। सुनो तो देखो, और उसके बाद ये जब दूसरी बार आया, तो मैं इधर आता हूं ना अलग टाइम में, तो इसको समझ आ गई कि मैं अलग टाइम आता हूं, ये अपने दुख के कारण आगे आ जाता था। ऐसे टीम को बोलता था मुझसे बड़ा सा मिला दो खुदा के दास से। फिर मैंने एक दिन इसकी बात सुनी, लेकिन ये परेशान था, इतना परेशान था, इसके अंदर डर था मेरा क्या होगा। तो मैं जो सिखा रहा था, इसके अंदर वो बातें बैठ नहीं रही थी। जैसे आज मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, तो तुम लोगों के अंदर अभी वो बात बैठ नहीं रही जो मैं बोल रहा हूं। समझ आ रही है मेरी बात? इसके अंदर वो बात बैठ नहीं रही थी। मैंने एक दिन बड़ा इसका विश्वास बढ़ाकर इस पर प्रार्थना की। जब सेकंड बार आया,
फिर इसको मैंने दौड़ाया, है ना, सांस नहीं चढ़ा। पहले ही बार हम दौड़े थे। अब पहली बार भी दौड़े, दूसरी बार भी दौड़े, इसको मैंने दौड़ाया, इसका विश्वास बना रहा था कि तुझे कुछ नहीं होगा। फिर मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड दिए कि 2 महीने के अंदर अंदर जा, तेरा शेद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पूरा मांस से भर जाएगा, खुदा ऐसे कर देगा। ठीक है। अब जो मैंने वर्ड दिए थे उसके ऊपर इसको विश्वास करना था ना, कॉन्टिन्यू, क्योंकि मुझे भी करना पड़ता है। मैं भी लगातार कॉन्टिन्यू परमेश्वर के वचनों के ऊपर क्या करता हूं, विश्वास करता रहता हूं। इसे भी करना था। अच्छा हुआ ये करता रहा, बीच में पकड़ रहा था ये परमेश्वर के वचन को। आज पकड़ के ला अपनी रिपोर्टें कहा, चल दौड़ के आ जाओ, और दौड़ ही सकता तू। अब क्या है रिपोर्ट में, रिपोर्ट इसकी नॉर्मल आ गई है, इसका शेप भर दिया है खुदावंद ने। जो 13 साल में नहीं हुआ, अच्छा डॉक्टर देखकर हैरान नहीं हुआ, अच्छा दूसरी जगह करवाया, हैरान नहीं हुआ, अच्छा उसको पता नहीं था। तो ये बात सीख लो कि परमेश्वर कितना ताकतवर है। जब वो इतना बड़ा काम कर सकता है, तुम्हारा क्यों नहीं। जब बाइबल के अंदर लंगड़े चल सकते उठकर, अंधे जन्म के देख सकते हैं, गूंगे बोल सकते, मरे हुए इंसान जिंदा हो सकते, तो जिंदा इंसान चंगा क्यों नहीं हो सकता, बोलो। अब यहां विषय है आपका विश्वास, आपका प्रैक्टिकल। मैं वो करवा रहा हूं, तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तैयार, मेरी ड्यूटी ये। समझ आया या नहीं आया। जब मैं आपके ऊपर प्रार्थना करूंगा उससे भी आपका क्या बढ़ेगा, विश्वास। लेकिन मेन विषय को आप लोग पकड़ो, पकड़ना है या नहीं पकड़ना है। अब इसकी गवाही को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने मन में रखना पड़ेगा। इतना बड़ा परमेश्वर अगर आप काम कर सकते हो तो हमारा क्यों नहीं कर सकते। समझ आया या नहीं आया। अभी बैठ जा पुत्र, तू, तेरा नाम क्या है। विवेक कुमार। विवेक कुमार जी बैठ जाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो अभी इधर ध्यान दो आप लोग सारे। हमारे सामने है खुदा, ये क्या है हमारे सामने, किसने काम किया, ये कथा कहानी है। मैं एक अगुआ हूं, खुदा मुझे जब भी कोई कुछ कहता है आपके लिए तो मैं आपको बताता हूं, तो वो जीवन की चीज है, आपको माननी चाहिए। क्या करनी चाहिए। कई बार कई लोग जैसे मान लो कोई सेवा लगा दें या कोई दान की चीज आपको बोले करने के लिए, लालच है तो मानेगी नहीं। आप जानते हो बाइबल के अंदर यीशु मसीह के पास ना एक अमीर लड़का, बड़ा रिच धनी लड़का आया, यहूदी। यीशु मसीह को आकर कहता है, प्रभु जी मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा आज्ञाओं को मान। तो उसने पूछा कौन सी आज्ञाएं। तो यीशु मसीह ने 4-5 का नाम ले दिया और बाकी कहा जो व्यवस्था में लिखा है। ठीक है, जैसे व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, है ना, ऐसे कई 4-5 के नाम ले लिए। पिता परमेश्वर के सिवाय किसी और की उपासना ना करना। तो उसने कहा कि मैं ये तो लड़कपन से करता आ रहा हूं, फिर मुझ में कौन सी घटी है। तो यीशु ने कहा ठीक है, जाके जो कुछ भी तेरा है सब बेचकर कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा। आप वचन को सुन रहे या नहीं सुन रहे। पहले उसने अनंत जीवन की बात की, यीशु मसीह ने अनंत जीवन के बारे में बताया। उसने कहा मैं ये आज्ञाओं को पूरा करता हूं, अब मुझमें कौन सी घटी है बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा, तो यीशु ने कहा जो कुछ भी तुम्हारा है
सारा कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुम क्या जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। और बाइबल में लिखा जब वो गया दोबारा कभी नहीं वापस आया। और फिर बाइबल में लिखा था वो एक धनी था, अमीर था, उसके पास पैसा था, लेकिन उसका मन कहां लगा था? पैसे के ऊपर, चीजों के ऊपर। स्वर्ग भी नहीं मिला होगा उसको। अगर वो यीशु मसीह की बात मान लेता और कंगालों को बांट देता अपनी सारी जायदाद बेचकर, आज यीशु के बाद, परमेश्वर के बाद दूसरा नंबर पूरी दुनिया में उसका नाम होता, पूरी दुनिया। हालेलुया। पूरी दुनिया में दूसरा नाम किसका होता? उसका। उसको इतना इस्तेमाल करता खुदा, मुर्दे तक जिंदा करवाता, क्या क्या करवाता। वो शरीर पर मन था। आज जब भी आप इन बातों को सीख रहे हो, पकड़ो, ये ध्यान दो हमें। ये वचन, ये वर्ड आपके लिए कितना कीमती है। सिर्फ बैठना, सुन लेना, चले जाना, आ जाना, चले जाना, ऐसे लिए नहीं है ये वचन। ये कीमती है, ये प्रैक्टिकल करने की चीज है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो वो इतना ताकतवर परमेश्वर है। क्या आप ऐसे मान रहे हो उसको अंदर रोज रोज? उसकी ताकत पर आपको भरोसा है? अगुआ किस लिए? वो तुम्हें तैयार कर रहा है। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूं परमेश्वर के साथ चलने की। अगर तुम पकड़ोगे तो कभी लज्जत नहीं होंगे, कभी दबाए नहीं जाओगे, कभी कभी मायूस नहीं होंगे, कभी फंसोगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, कभी आप लोग दुखी नहीं होंगे, ज्यादा कुड़कड़ाओगे नहीं, कभी पीड़ा में नहीं रहोगे, चिंता में नहीं रहोगे। अगर आप लोग इस डायरेक्शन को, इन बातों को पकड़कर चलते जाओगे तो चलते जाओगे। धन्यवाद। आपका विश्वास जो है वो बड़ा होना चाहिए। ये मैं बढ़ा रहा हूं विश्वास। और ये जो काम होते मिनिस्ट्रीज के अंदर, सबसे ज्यादा हम इस मिनिस्ट्री में काम करते हैं ये वाला, थोड़े थोड़े लोगों पर भी। आपको समझ आ रही कि नहीं बात मेरी? तो इसलिए अब मैंने एक ये बड़ी गवाही बताई, एक मैंने वो बहनों का तुम्हें दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया। तो ये अब मन में रखकर बनना है, ऐसा इसलिए बताया गया। ये वचन खुदा ने आपको इसलिए दिया ताकि आप ऐसा बनो, सुनकर छोड़ने वाला ना बनो। ऐसे सुना छोड़ा, सुना छोड़ा, सुना छोड़ा, इधर से सुना इधर से छोड़ दिया। जैसे उदाहरण है ना, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। वो नहीं करना हमने। क्या नहीं करना? आपने जब भी यहां वचन सुनते हो, आप चेक करा करो, मैं कहां हूं, कहां खड़ा हूं वचन पर। क्या मैं, आज मुझे वचन मिला शारीरिकता के ऊपर? अगर आप झगड़ा करते, गुस्सा करते हो, ईर्ष्या करते हो, विरोध करते हो घर में, उसको हटाने के लिए किसके सामने जाओ? परमेश्वर के सामने जाओ। आप छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हो पति पत्नी, उसके लिए किसके सामने रखो? रोज रोज परमेश्वर के सामने रखो। यही करना पड़ेगा आपको। ये है सच्चा ज्ञान, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बोलो। अब जब भी मैं बाइबल के अंदर बड़े बड़े पॉइंट आपको समझाता रहूंगा, वीरवार संडे, संडे वीरवार संडे, उसे ध्यान में रखने वाली चीजें हैं वो बातें। आपको मेरी बात समझ आ रही? ये तो सारा विश्वास का पॉइंट हो गया आपके लिए। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। 21 दिन की प्रार्थना, ये तो कई बार होता रहेगा आगे। परमेश्वर हमें ऐसी चीज देता रहेगा, ठीक है। लेकिन याद रखो, आज मैं तुम्हें प्रार्थना के कुछ पॉइंट बताऊंगा तुम्हारे लिए, इस वीडियो को जो लोग सुनेंगे उनके लिए भी, ठीक है। सबसे पहले हमें आदत नहीं है इतनी अच्छी प्रार्थना करने की, कुछ लोगों को, ठीक है।
अब जो साइंटिफिक हमारी बॉडी, हमारा दिमाग है ना, जैसे मान लो आप प्रेयर कर रहे हो तो ये आत्मिक चीज है। क्या चीज है ये? ठीक है ना? दुनिया की सबसे उत्तम चीज, आत्मिक चीज, आपके लिए उत्तम चीज। एक तरफ आप टीवी देखो, फिल्म देखो 6 घंटे, कितने घंटे? कोई प्रॉब्लम होगी आपको? 6 घंटे तक फिल्म देखो, कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। अच्छा, 1 घंटा भी करना क्या होती है मुश्किल कई लोगों से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उन लोगों से जिनसे नहीं होता, ठीक है? अब सोचने वाली बात यह है, आप सोचो, आप प्रे करते हो 15 मिनट, आधा घंटा, कई लोगों से थोड़ा टाइम करने के बाद होती नहीं प्रार्थना, मन नहीं लगता, बॉडी में अजीब जी झंझनाहट जी होती रहती है, अजीब सा माइंड घूमता रहता है इधर उधर। ऐसे होता कई लोगों के साथ। अब इसमें क्या करना आपने कि ऐसा ना हो, ये बड़ा मेन पॉइंट है। आपने अब क्या करना है, आप अगर आपको नींद आ रही है ना, आंखें खोल लो, आप बात करो, बस इतना। अपने माइंड को सेट करके ऐसे बोलो, परमेश्वर मैं तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ, आप मेरे साथ हो, अब मेरी सुन रहे हो, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूँ, अभी मेरा मन लग रहा है, आप मेरे साथ है, मेरा मन बहुत लग रहा है, सारी रुकावट आउट कर चुके आप, तेरी जीवन शक्ति मेरे साथ है, वो काम कर रही है, मैं जबरदस्त प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आपकी सामर्थ्य मेरे मुझ में काम। आप आंखें खोलकर ऐसे बातें करी जाओ, क्या करो, करते जाओ। उसके बाद आप फिर बंद करो आंखें, फिर शुरू करो। धन्यवाद, हो चुकी है प्रार्थना, पवित्र आत्मा काम कर रही। उसके बाद आप देखना, आपका पहले से अब ठीक मन लगेगा, खुश। उसके बाद आपको लगे 15-20 मिनट मैंने की, लेकिन अभी भी सेटिंग नहीं बैठ रही, फिर वही करो, प्रैक्टिकल। अरे मैं भी करता हूं प्रैक्टिकल, मैं भी एक बिलीवर हूं आपकी तरह। देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं अब अगुआ हूं, मैन ऑफ गॉड हूं, तो मेरे लिए शूट है किसी चीज की। कोई शूट नहीं है मेरे लिए, किसी भी आज्ञा की कोई शूट नहीं है मेरे लिए। सोचकर देखो, मुझे एक बिलीवर का जीवन भी पूरी तरह से मानना है, मुझे भी दीन रहना है, मुझे भी पाप से दूर रहना है, और मुझे भी बिलीवर की जिंदगी को भी पूरा करना है, और साथ में कितनी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, एक्स्ट्रा, फिर मैं अगुआ हूं। सोच कर देखो, कुछ सीखते हैं इन बातों से। अरे बिलीवर की जिंदगी तो मुझे भी माननी है, और उसके साथ साथ मुझे एक्स्ट्रा बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं अगुए का काम कर पाऊंगा। क्या तुम्हें इसकी कोई कदर नहीं? जब तुम आश नहीं आया करना ने साड़ी गल नहीं सुनी, ऐसे करते हो, बड़ा अजीब सा लगता है। कुछ लोगों की बात जब शरीर में जाते हैं, वो क्या जाते हैं, आपके लिए खतरनाक विषय है शरीर का जीवन। बाइबल के अंदर लिखा है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, शरीर का जीवन इतना खतरनाक विषय है। क्यों परमेश्वर ने आपको अनजान नहीं रहने दिया इस विषय में, और लिख कर दिया बाइबल के अंदर के शरीर पर मन लगाना मौत है। क्यों ये बात बताई? क्यों तुम्हें इस वचन से उसने ज्ञान दिया, ताकि तुम इसे पकड़ पाओ। हालेलुया। आप जानते हो ना, आपके दिमाग, जो शारीरिक दिमाग है, वो आग जल रही है, तो उसके अंदर हाथ डाल दोगे जलती आग के अंदर, क्योंकि आपको शारीरिक ज्ञान है, जल जाएगा। बोलो, क्या है आपको? आपके अंदर शारीरिक ज्ञान इतना सेट बैठा है, आप वो गलत काम नहीं करोगे। आप बाइक से जा रहे हो, एक्टिवा से जा रहे हो, बीच में गड्ढा आ गया, हिंदी में क्या बोलते हैं, गड्ढा बोलते ना,
बोलो गड्ढा, गड्ढा बोलते हैं हिंदी में, वो आ गया। आप क्या करते हो, बाइक एक्टिवा उसके बीच में मार के निकाल कर जाते हो, नहीं तो फिर दंद दुंद लबने इकट्ठे करने पड़े, क्या करने पड़ेंगे, इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब जब उसके बीच में मारोगे, इसका मतलब आपको पता है साइड से निकलना है, तब आपकी बुद्धि शारीरिक क्या कर रही है, काम कर रही है। जब जो परमेश्वर कह रहा है वो क्यों नहीं आपके समझ में बैठ रहा, वो जब लाभ की बात करना, नुकसान की बात कर रहा है, इधर ऐसे कर रहे हैं लोग, अजीब सा चल रहे, अजीब सा आ रहे, अजीब सा जा रहे। तब देखो कितनी बुद्धि काम कर रही शारीरिक। और अब यहां बात दिमाग काम नहीं कर रहा, यहां पर आपने क्योंकि शरीर को मौका दिया, आपने नेगेटिविटी को मौका दिया। कोई हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास। जो सीख रहे इस पर ध्यान दो, इसी में बड़ा लाभ है, इसी में बड़ी जिंदगी है। देरी है बस ध्यान देने में और करने में। समझ आया या नहीं आया? खुदा साथ है, अगर साथ नहीं है तो दिल का शेप 13 साल से नहीं भरा, इधर तीसरी बार आकर, 2 बार आकर दिल का शेप भर गया। क्या छोटा परमेश्वर है वो? इधर इतने बड़े बड़े खुदा काम कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनी हो रही है, क्या वो छोटा परमेश्वर है? वो लड़का देख रहे हो, ये जो व्हील चेयर पर बैठा है, ये क्रिश्चियन है, बॉर्न क्रिश्चियन, ठीक है। इसने मेरी शिक्षा सुननी शुरू की, इसको समझ आई राइट शिक्षा, इसका फेथ बढ़ा, इसने प्रैक्टिकल किया कि परमेश्वर मेरे लिए भी रास्ते खोल चुका है, मेरे लिए भी सब कुछ होगा, मैं भी चलूंगा, मेरी भी जिंदगी में दूसरे लोगों की तरह सब कुछ अच्छा होगा, मेरी भी पत्नी होगी, मेरी भी बच्चे होंगे। क्योंकि व्हील चेयर पर कौन शादी करेगा? कोई भी नहीं करेगा। लेकिन जब इसने सही चीज पकड़ी, ये देखो खड़ी हो कुड़िए, ये सही वाली पत्नी दी इसको और ये मुंडा भी दे दिया। वो देखो किसने काम किया, ये देखो, ये तो सही सलामत है और आने वाले दिनों में वो भी चलेगा अपनी टांगों पर। समझ आया ही नहीं? अब बैठ जाओ आप, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे जबरदस्त विषय है प्रैक्टिकल। अब आपने शरीर को मारना है। बाइबल में लिखा, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। आज आपने यहां बैठकर कहना है, पवित्र आत्मा आप काम कर रहे हो, मुझ में काम कर रहे हो, आप मेरे लिए हो, मेरे सहायक को आप। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, धन्यवाद, मैं आत्मा में आ चुका, धन्यवाद, मैं स्ट्रांग प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की आपने जब आप मान लो आप यहां प्रार्थना कर रहे हो, बीच में आपको नींद आ रही, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, आंखें खोलो, धन्यवाद, प्रैक्टिकल करो, फिर शरीर को मारना है। इससे तब तक मारते रहना है जब तक ये अपने आप परमेश्वर की इच्छा में ना चले। जिस दिन चलना शुरू हो गया फिर तो बात तगड़ी बन गई, तगड़ी। और जब तक ये सेट नहीं हो रहा तब तक हमें ये करना पड़ेगा। ये नॉर्मल विषय नहीं है, ये युद्ध है, आत्मिक युद्ध शैतान से। वो कॉन्टिन्यू आकाश मंडल से, वहां से तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। क्यों तुम्हें बार बार तुम्हारा माइंड वो खराब करता है, तुम शरीर में जाते हो बार बार मन खराब होता है, वो तुम्हें क्यों भटकाना चाहता है? एक परमेश्वर हमारा सबका। क्यों परमेश्वर के लोग जो चुने जाते हैं इतनी चर्चेस में जाते हैं, कोई इधर चला गया, उधर चला गया, इधर क्यों जाते रहते बेचारे? क्योंकि दुष्ट उनसे ऐसा करता रहता है, ऐसा करता रहता है। अगर तुम यहां आए हो तो वर्ल्ड की ये वो मिनिस्ट्री है, इससे जबरदस्त कोई प्रैक्टिकल और वर्ड कहां मिल जाएगा आपको? बोलो, मिल जाएगा तो फिर आप कितना आगे बढ़ सकते हो ये इतना खालिस वचन लेकर। हालेलुया। तो अभी मैं चाहूंगा इस बात को आप सीख गए हो, क्योंकि ये 21 दिन आपने
तगड़ा मन बनाना है, छोड़ दो अपना। कई लोग बहनें तो चलो आ ही सकती है, कितने हजारों की तादाद में जुड़े हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं लोग आए, कितने आने चाहिए, सबको जरूरत थी। ठीक है, तो जितने आ रहे हैं परमेश्वर ने बढ़ा रहे। वैसे तो आ रहे जा रहे सारा दिन में, अभी बीच में तुम उठ जाओगे 4 और आ जाएंगे, 10-20 चले जाएंगे, 20-30 ऐसे भी कर रहे हैं। कुछ लोग थे मत्था टेक नहीं आते, क्या आते कुछ लोग, वो आदत पई ना पुरानी उन्होंने संसार दी। इधर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मारी चौकड़ी कितना धन्यवाद। चलो चलिए, होगी प्रार्थना। कुछ लोग बेचारे ऐसे, वो शरीर है उनका शरीर, वो प्यासा जीवन नहीं है, वो तगड़ा वाला जीवन नहीं है। हालेलुया। तो अभी हम 10-15-20 मिनट प्रेयर करेंगे। रेडी हो जाओ, मैं करवाऊंगा आपको समझ आएगी कैसे प्रार्थना करनी है। चलो रेडी हो जाओ, थोड़ा सा म्यूजिक लगाओ, रेडी हो जाओ। धन्यवाद करो परमेश्वर का। सबसे पहले धन्यवाद, हाथों को हिला हिलाकर ऐसे। और जो वीडियो को सुनेंगे वो भी इस वीडियो के साथ बैठ जाना अपने घरों में और इसको करना। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। लुब्रू से के नाम ऐसे बोलो, अंगीकार करो कि परमेश्वर हम प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, हर वो शरीर की बात मेरे जीवन से दूर हो चुकी है। पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बढ़ चुका है। खुदाबंद, आपने मुझे चुना है, इसलिए नहीं कि मैं अंधकार में रहूं, इसलिए नहीं कि मैं शरीर में रहूं, इसलिए नहीं कि मैं हमेशा संसार की चीज में रहूं। परमेश्वर, आपने मुझे एक बड़े मकसद से चुना है, वो है आपकी इच्छा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है परमेश्वर आपकी इच्छा। खुदाबंद, वो मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है। जैसा आप चाहते हो वैसा मैं बन चुका हूँ, जैसा आप चाहते हो वैसा मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी जीवन शक्ति बड़ी है, मुझे बदल चुकी है, मेरे परिवार को बदल चुकी है, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को बदल चुकी है, बदल चुकी है, बदल चुकी है। वो ब्लेस हो चुकी, वो स्ट्रांग हो चुके, वो आत्मा में बढ़ चुके। खुदाबंद, यस यस यस, तेरी जीवन शक्ति से ऐसा हो रहा है, तेरी सामर्थ्य से ऐसा हो रहा है। खुदाबंद, पवित्र आत्मा आप मेरे लिए हो, पवित्र आत्मा आपका दान मेरे लिए। प्रभु यीशु, आपने कहा था पवित्र आत्मा का आपका सहायक होगा, वो सर्वदा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। वो आत्मा, वो आपका आत्मा मुझ में है, वो मुझ में काम कर रहा है। मैं अब शारीरिक नहीं हूँ, मैं अब आत्मिक हूँ, आपकी इच्छा में चलने वाला हूँ। ये 21 दिन की प्रार्थना मेरे जीवन में बड़ा फल ला चुकी है, मेरे परिवार में बड़ा फल ला चुकी है, इस मिनिस्ट्री में बड़ा फल ला चुकी है, इस मिनिस्ट्री में आने वाले हर एक जन के जीवन में बड़ा फल ला चुकी है। जितने बीमार, दुखी, रोगी आ रहे हैं, खुदाबंद तेरी जीवन शक्ति ने शोरिया, तेरी ग्रेस इस मिनिस्ट्री में बढ़ चुकी है, तेरी पावर इस मिनिस्ट्री में बढ़ चुकी है, तेरे स्वर्गदूतों की गिनती इस मिनिस्ट्री में बढ़ चुकी है। धन्यवाद, धन्यवाद खुदाबंद, तेरी सामर्थ इस मिनिस्ट्री में बढ़ चुकी है, ताकि लोग छुड़ाए जाएं, लोग नाश होने से बचा जाएं। खुदाबंद, यहाँ आने वाले लोग तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, सुसमाचार देने में बढ़ चुके हैं। मैं बढ़ चुका हूँ, मैं तेरी इच्छा में बढ़ चुका, तेरी सुसमाचार को फैलाने वाला, क्योंकि ये धार्मिकता का एक पार्ट है। सुसमाचार दूसरों को देना आपकी भक्ति का एक पार्ट है। खुदाबंद, इस पार्ट को मैं पूरा कर चुका हूँ, तेरी इच्छा में मैं चल चुका हूँ। खुदाबंद, मेरे बच्चे, मेरा परिवार ब्लेस हो चुका है, ब्लेस हो चुका है, ब्लेस हो चुका है, ब्लेस हो चुका है। धन्यवाद करो। मेरे शरीर में हर वो नेगेटिव बात, हर वो प्रॉब्लम, हर वो सोच जो तेरी इच्छा से बाहर है खुदाबंद, वो दूर हो चुकी है। मेरे शरीर में जितने रोग हैं, अपनी बॉडी पर जो भी रोग है उसका आप मुंह में नाम लो ऑनलाइन और यहाँ लो। जो भी आपके शरीर में हालात है, मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन बोलो यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से जब आपने चिंगाई को रखा, जब आपने चिंगाई दे दी खुदाबंद, तो ये हालात, रोग, बीमारी, आप नाम लेकर बोलो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये रोग, ये क्या है, ये कैंसर, क्या है ये बीमारी,
खत्म है। यीशु के कोड़े खाने से 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 खत्म है। जो चंगाई खुदावंद आपने हमारे लिए दी है वो आ चुकी है हमारी बॉडी में, 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 प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है। ऐसे अंगीकार करो, इसे प्रैक्टिकल करो। अगले 2 3 4 मिनट देखना उसकी पावर सामर्थ को। अभी आप देखोगे अगर कोई बीमार आया तो अभी वो गवाही दे सकता है। आज अभी इसी वक्त वो जिंदा खुदा हमारे बीच है, उसकी सामर्थ हमारे बीच है, उसकी पावर हमारे बीच है। धन्यवाद खुदाबंद, धन्यवाद खुदाबंद। ले बिरे सोखना बाबा 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 ले बिरे सोंगरा बाबा बेबी बेबी बेबी। अगले 2 मिनट 3 मिनट प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो। यस, प्रैक्टिकल करो। उसकी बड़ी सामर्थ, उसकी इतनी बड़ी ताकत। आपके दिल में क्या रोग है, आपके शरीर में क्या रोग है, वो कुछ भी नहीं है। यीशु ने कोड़े खाए हैं। बोलो, यीशु ने कोड़े खाए हैं मेरे लिए। उसने मेरे चंगाई के लिए, ताकि मैं बीमारियों से मुक्त हो जाऊं। राइट नाउ, अब भी मेरी बॉडी से, शरीर से ये रोग खत्म है, खत्म है। अगर आपका कोई बीमार है, अगर आपका कोई पति के शरीर में कोई रोग है, हड्डियां टूटी, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, रोग है, तो बोलो वो हील हो चुका है, वो चंगा हो चुका है। उसमें सामर्थ काम करी है, तेरी जीवन शक्ति काम करी। किसी की पत्नी, किसी के बच्चे में कोई रोग है, किसी के बहन भाई के शरीर में कोई रोग है, बोलो 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 बोलो। उसकी बड़ी सामर्थ को अपने मुंह से बोलो, उसकी बड़ी जीवन शक्ति को अपने मुंह से बोलो, उसकी बड़ी सामर्थ को बोलो बोलो। शैतान की जकड़न, शैतान के बंधन, शैतान की रुकावटें, बोलो टूट चुकी है इसकी सामर्थ, टूट चुकी है इसकी सामर्थ, टूट चुकी है इसकी सामर्थ, टूट चुकी है आपकी सामर्थ। आपके परिवार में जो रुकावट है, आपके बच्चों में रुकावट है, जो आपकी फैमिली के अंदर रुकावट है, अगले 2 मिनट से तोड़ दो विश्वास के साथ। बोलो ये टूट चुकी है, बोलो ये टूट चुकी है। उसकी सामर्थ बड़ी है। वो जिंदा खुदा, यरीहो की दीवार को तोड़ने वाला, समुद्र के 2 भाग करने वाला, जब आसमान से खाना उतरता है, जब नदियां 2 भाग होती, जब समुद्र 2 भाग होते, क्योंकि ये उसकी सामर्थ से होता है। वो सामर्थ इसी वक्त काम करे। शट आउट, शट। इस हालात को बोलो, बीमारी को बोलो। लब्रो सेंगना बाबा रूस से बोलो बोलो। उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है, उसकी जिंदा शक्ति काम कर रही है, उसकी बड़ी पावर काम कर रही है। आपके जीवनों के अंदर वो गंदे रोग, वो शैतानी रोग, वो हालात, शट 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 आउट करो। उसकी पावर को रिलीज करो, उसकी सामर्थ को रिलीज करो। जितनी भी रुकावटें आपके परिवार में, जो आपकी बॉडी में बनी, उससे बोल बोल कर बोलो उसकी सामर्थ बड़ी है। समुद्र 2 भाग करने वाला सामर्थी परमेश्वर, गुंगों को बुलवाने वाला परमेश्वर, मरे हुए इंसानों को जिंदा करने वाला परमेश्वर। जब उसकी शक्ति एक मरे हुए इंसानों को जिंदा कर सकती है, ये रोग क्या है, ये कैंसर क्या है, ये टूटी हड्डियां क्या है, ये पेट के रोग क्या है, ये आंत सड़ी हुई क्या है, हार्ट खराब क्या है, दिल में शायद ये बीमारियां क्या, बात नाम लेकर बोलो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओ यीशु के कोड़े खाने से खत्म है। यह हालात यीशु के क्रॉस पर चढ़ने से खत्म है। वो उसने अनुग्रह किया है, वो अनुग्रह मुझ पर है, मेरे परिवार पर है, मेरे बच्चों पर है। मैं आज आत्मा में बढ़ रहा हूं, मैं प्रार्थना में बढ़ रहा हूं, मैं अन्य भाषा से बढ़ रहा हूं, मैं अन्य भाषा से बढ़ रहा हूं, मैं अन्य भाषा से बढ़ रहा हूं। मेरी अन्य भाषा मेरे मुंह से बहुत ज्यादा आ रही है। मैं आत्मा से भर चुका हूं, उसकी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उसकी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं, मैं उसकी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं, मैं उसकी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं, उसकी जीवन शक्ति से भर चुका हूं। मेरे हर स्टेप, हर दिन आगे बढ़ने वाला बन चुका है। मेरा हर दिन, हर स्टेप आगे बढ़ने वाला बन चुका है, बन चुका बन चुका बन चुका बन चुका। रे मेरे जोकना बाबा 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 लुब्रो से के नामा बाबा रे मेरे जोकना बाबा बाबा। आज से मैं शरीर में नहीं, आत्मा से भरा हुआ जिंदगी जीऊंगा। ये हो चुका है खुदा, ये तेरी पवित्र हुजूरी में। इन 21 दिन में मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी टोटल बदल चुकी है। जो जो तुम चाहते हो वो बोलो। कारोबार हो, अगर कारोबार में प्रॉब्लम है उसको बोलो बोलो, वो ब्लेस हो रहा है, रुकावटें जा रही है, बोलो यस। खुदावंत की जीवन शक्ति काम करी। रई से नखो रजक नम बाबा ऊरे जंदर बाबा लुब्रू सक नम बाबा। हर गंदी चीज, हर शैतानी चीज
गुप्त में काम करने वाली दुष्ट आत्माएं जो तुम्हें भी नहीं पता, वो बाहर आ रही यीशु नाम से, वो आ रही है बाहर, आ रही है आपकी जिंदगी से, आपके परिवार से बाहर। वो बड़ी की दिन की प्रार्थना आपके परिवार को बदल रही है, आपके घर को बदल रही है। ऑनलाइन जितने लोग हैं, ऑनलाइन जितने लोग इसमें इस प्रेयर में शामिल है, ऑनलाइन जितने इस प्रेयर में शामिल है, रीबिरी संगर बाबा बाबा ऊरी संगर बे 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 लुब्रो संगर बे 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 रूजेन बाबा 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 रूसे खन बाबा बाबा। यस 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 यस, उसकी बड़ी शक्ति, उसकी बड़ी पावर तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे लोगों की जिंदगी में काम करी। गुप्त में काम करने वाली गंदी बुरी आत्माएं जो तुम्हें भी नहीं पता था, बीमारी के रूप में, क्लेश के रूप में, शरीर के रूप में, शारीरिक जीवन के रूप में, अजीब सी जकड़न, गंदी तरह से वह काम करने वाली गंदी आत्माएं आज उखड़ रही आपके जीवन से। शट 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 शट। तुम भर रहे हो आत्मा से। आज से तुम प्रार्थना वॉरियर बन रहे हो, प्रार्थना वाले खंबे बन रहे हो, प्रार्थना के योद्धे 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 बन रहे हो। यस, उसके योद्धे बन रहे हो। तुम्हें कोई आज से बात प्रार्थना में रोक नहीं पाएगा, कोई शरीर की चीज तुम्हारी जिंदगी में नहीं रह पाएगी। ऐसी सामर 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 तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, ऐसी सामर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, ऐसी सामर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, ऐसी सामर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, ऐसी सामर सामर सामर। आज से तुम्हारी जिंदगी में बरकत, ब्लेसिंग, बरकत, ब्लेसिंग, आत्मिक चीजें, आत्मिक मन, आत्मिक बुद्धि से तुम ब्लेस हो चुके हो। आत्मिक बुद्धि, आत्मिक मन, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक मन, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक मन से तुम ब्लेस हो चुके हो। उसकी बड़ी ताकत काम कर रही है, उसकी जिंदा शक्ति काम कर रही है। उसने तुम्हें चुना है, अंधकार से हनेरे में अपनी ज्योति में बुलाया है। तुम कैसे हनेरे में रह सकते हो? ये हो नहीं सकता। बिलीव करो, अंगीकार करो, हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी से टूट चुकी है। तुम अधिकारी मनुष्य हो, तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, तुम्हारे पास अधिकार है, परमेश्वर के बेटे बेटी का अधिकार है, तुम्हारा परमेश्वर के पास जाने का अधिकार है। तुम जा सकोगे जब तुम मन उसकी ओर लगाओगे, तुम परमेश्वर के पास चले गए हो। जो तुम बोलोगे वो होगा, विश्वास के साथ जो बोलोगे वो होगा। तुम दबे नहीं रहोगे, तुम लाचार नहीं रहोगे, तुम नीचे नहीं रहोगे। उसने कहा तुम ऊंचे किए जाओगे। तुम दुनिया में अलग किए हुए लोग हो, तुम अब शारीरिक नहीं, तुम संसारिक नहीं, तुम चुने गए हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, याजकों का समाज हो। तुम्हें एक बड़े पद के लिए, एक पवित्र होने के लिए, बड़ी इच्छा के लिए बुलाया गया है। वो इच्छा आज तुम्हारी जिंदगियों से पूरी हो रही है, वो इच्छा आपकी जिंदगियों से पूरी हो रही है, वो इच्छा आपकी जिंदगियों से पूरी हो रही है, वो इच्छा आपकी जिंदगियों से पूरी हो रही है। बड़े रास्ते मार्ग खोल रहा खुदावन तुम्हारी जिंदगियों से, बड़े मार्ग रास्ते खोल रहा खुदावन तुम्हारी जिंदगी। आज के बाद तुम्हारी प्रार्थना छोटी नहीं होगी, बड़ी होगी, लंबी होगी, स्ट्रांग होगी, लंबी होगी, स्ट्रांग होगी, आत्मा से भरी हुई प्रार्थना होगी। दुनिया को बदलने वाली, घर को बदलने वाली, सिचुएशन को बदलने वाली तुम्हारी स्ट्रांग स्ट्रांग प्रार्थना होगी। यस, हालेलुया। ऐसा हो चुका है। आमेन। दो आप लोग सारे चेक करो, जो बीमार आया तो चेक करो, जो बड़ा बीमार था आज चेक करो। अभी तो 10 मिनट मैंने कराई प्रार्थना। जो बड़ा ज्यादा बीमार था चेक करो अपनी बॉडीज को। हाँ जी, क्यों है, क्या हुआ? अभी हल्का हुआ, बहुत हल्का। बैठ नहीं पाते थे ऐसे जैसे बैठ गए हो। ये देख लो खुदावन कितना बड़ा है। ऐसे बैठ नहीं पाते थे, फिर बैठो। ये देखो कैसे राम से बैठकर उठ गई। अभी तो मोटी काफी है शरीर, लेकिन फिर भी खुदा की ताकत ने क्या किया है। 15 साल से हाँ जी, इतनी परेशान थी, हल्का हो गया, हल्का हो गया। कितना ताकतवर परमेश्वर है। पीपी की दवा चल रही है, हार्ट की। उसका शेद भर गया ना, तेरा हार्ट साफ हो रहा है, खून साफ हो रहा है, तुम्हें पूरा न्याय कर रहा है यीशु प्रभु।
हालेलुया। बैठ जाओ। हमारे ससुर के हार्ट हुआ था और हम चौथे महीने में यहाँ आए हैं और उनका तीसरा हार्ट था और हम वचन करें। हार्ट अटैक हुआ था? हार्ट हुआ था लेकिन हार्ट में कोई बचता नहीं है। तीसरा हार्ट अटैक आया हाँ, था, ये कहना चाहती है ना? हाँ, हार्ट का जो हम प्रार्थना करा हाँ। तो वो कहीं मेरा जीवन निकल जाए, हम कहीं ना, हमारा खुदा सामर्थ्य हमारे साथ है, पिता परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ। तीसरा हार्ट अटैक आया था हाँ। जब, फिर क्या हुआ? तो हम कहे ना, तू इसको ना नाम ले कि हम मर रहा है, कहे कि हमारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन हमारे साथ है, उसको नाम ले और उसका पवित्र आत्मा का तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, कुछ नहीं है। फिर ले उस शक्तिशाली परमेश्वर का नाम लिया, वो चंगा हो गया। वहां से फोन आया कि सब हमारी नॉर्मल हो गई। धन्यवाद। जान दो, ये शिक्षा पकड़ गई मेरी, हमारे ये शिक्षा पकड़ने से इतनी दिलेरी आ गई, ये पकड़ गई है। क्या हो गई ये? देखो कितने काम इसके प्रैक्टिकल से हो रहे। तुम लोग भी तगड़े हो जाओ। हालेलुया। ये ढीले 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 जो तुम्हारी जिंदगी है इसको तगड़ा करो, ठीक है? अभी इतना बड़ा है, मैं बाद में आपकी बात सुनूंगा, बाकी टाइम थोड़ा सा चल बता दे। तो हम कहें कि हम अपने पति से बोलें कि तू जो हमका इतनी वचन दे रहा है तो हम कौन मिनिस्ट्री में जाए कि हमको अच्छा मजबूत दास मिल जाए। कहें तू सुपर राणा की मिनिस्ट्री में जा, वो तुमको सब वचन बताएंगे। तो हम पहले अपनी, हमारी बेटी की टीबी हुई थी, तो हम उनको लेके आए अपनी बेटी को, फिर यहाँ हम तगड़े से पकड़े। अब की हमारी दूसरे बार हम 12 जने के लेके आए हैं। 12 जन लेकर आए दूसरी बार। हाँ, अबे 12 जने और आएंगे। अब इनको देख लो ते तु ही, मैं आप पे भी आ जा, बड़ी फतेह है, कल्ला भी आ जा। ये पहिए वाली कुर्सी ले आओ, मैंने तक्का तुक्का ला के ले जाओ। कहाँ से आए आप? हम अमेठी जिला से आए हैं। यूपी? हाँ, यूपी से। हम 3 बजे उठ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। अरे वाह वाह। फिर कहती हम, चलो इधर आओ, थोड़ी सी जप्पी पाए आपसे। कितनी तगड़ी है ये बहन, खुशी होगी इसको मिलकर मुझे सच्ची। आपका पिता धन्यवाद है। हम बोलते हैं कि हमारे आपके दास हैं, उनके हम वचन लगाए बैठे। पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि में भर दो। देख लो कितनी स्ट्रांग बन गई आपकी है। पवित्र आत्मा हमारी ये वो सामर्थ आत्मा काम कर रहा है इसके अंदर, जो सबके अंदर करना चाहिए। हम आए थे तो आपने बोला कि जा, तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रही है, तुमको बढ़ा रहा है। उसी को मैं लेके बैठ गई कि हमारा पवित्र आत्मा हमारे साथ है। देख लो खुदा की पावर। हालेलुया। ऐसे स्ट्रांग बनना है। अभी बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? शिव कुमारी। शिव कुमारी। हम ये मांगे कि हम और लेके आए, हमको बहुत बहुत, पूरा यूपी बच जाएगा। बैठो। कहाँ से आई हो बच्ची? तरनतारन से। पहले भी आती थी? नहीं, पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हो? जी। चर्च जाती थी? नहीं, पहले नहीं जाती। पहली बार। क्या रोग है तुम्हें? दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आती? कब हाँ से? जी, 10 साल हो गए। जाती नहीं? जाती नहीं है। अभी अब- कुछ फर्क लगा है अभी जी। हट गई, काफी थोड़ी सी रह गई, वो भी हट जाएगी, ठीक है? तो अभी आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल करना है। तो अभी ये प्रेयर चलेगी काफी लंबी, शाम तक मैं आपके साथ हूँ।